Morning students, today we are going to start a new chapter, that is Science in Future, chapter 5 Physics. Okay, in this chapter you are going to study very interesting type of things. Like यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है साइंस इन फ्यूचर. ठीक है, साइंस क्या है? साइंस ने हमारी लाइफ में बहुत सारे जो हमारी वर्क है उनको क्या किया है, लाइफ इजी कर दी है. ठीक है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई है. अभी जो हम चीजें यूज कर रहे हैं लाइक टेबल, फैन, फोन, ठीक, ये सारी क्या है, टेक्नोलॉजीज के थ्रू ही हमें मिली है. इससे क्या हो रहा है, हमारी जो लाइफ है वो कैसी हो रही है, इजी हो जा रही है. ठीक है, यहाँ पे एक बुक और पेज नंबर 58, यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है आराध्या की. शी इज 8 year old. ठीक है, उसको जो है बहुत सारी क्यूरियोसिटी है. उसके जो ग्रैंडफादर है वो क्या है, वो एक साइंटिस्ट है और उसको इतनी क्यूरियोसिटी है कि चीज़ें कैसे हो रही है, कैसे फंक्शन हो रही है, कैसे वर्क कर रही हैं, वो उसको जानने की क्यूरियोसिटी रहती है. सो वन डे उसने अपने ग्रैंडफादर से रिक्वेस्ट की कि जो उनकी लैब है, जो उनके टेरेस के सबसे ऊपर फ्लोर पे है, वो उसको विजिट करनी है. ग्रैंडफादर ने देखा कि जो आराध्या है उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी, चीज़ों को जानने की, चीज़ों को देखने की. उन्होंने क्या किया, उसको परमिशन दे दी. तो वो वहाँ पर गई, उसने देखा, उसने क्या देखा, आराध्या पीक इनटू इट एंड कुड नॉट बिलीव हर आइज. जब उसने उससे उस टेलीस्कोप से देखा, वहाँ पे टेलीस्कोप था उस रूम में, उसने बिलीव नहीं किया. उसने क्या देखा, शी डिस्कवर्ड हरसेल्फ इन द फ्यूचर. उसने आपको पाया कि वो फ्यूचर में है. ठीक है, वो इस प्लैनेट से नहीं, वो बिल्कुल फ्यूचर में. वहाँ की चीज़ें यहाँ से बिल्कुल डिफरेंट है. वो कैसे डिफरेंट थी, शी कुड नॉट count how many years ahead it was, but she looked the same. वहाँ पे वो ये नहीं देख पा रही थी कि वो कितने ईयर अहेड है, मतलब वो कितने आगे आ चुकी है फ्यूचर में, बट वो जैसे है वो वैसे ही दिख रही थी वहाँ पे. ठीक है, She found herself in the middle of big city with tall building and beautiful white road. उसने अपने आप को कहाँ पाया, जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी सिटीज हैं. ठीक है, वहाँ पे टॉल बिल्डिंग्स हैं और क्या है, वाइट रोड्स हैं. और क्या होता है वहाँ पे, बट ओनली अ फ्यू बसेस वर रनिंग अराउंड द स्ट्रीट. लेकिन कुछ ही बसेस जो है वो स्ट्रीट पे चल रही थी. मीन्स जो रोड होती है, रोड के साइड में स्ट्रीट होती है, बस कुछ ही वहाँ पे बसेस चल रही थी. बाकी क्या हो रहा था, बहुत सारे व्हीकल जो वो हवा में उड़ रही थी. जैसे आपने कार्टून्स वगैरह देखा होगा, वहाँ पे क्या होता है, जो हमारी व्हीकल्स है वो हमें एयर में उड़ती दिखाई देती. बट ऐसा क्या यहाँ पे पॉसिबल है, प्रेजेंट टाइम में ऐसा यहाँ पॉसिबल नहीं है. लेकिन हम फ्यूचर में इमेजिन कर सकते हैं कि हमारी व्हीकल्स जो है वो हवा में उड़ रही है. ठीक, उनको क्या नाम दिया उन्होंने, उनको एरोक्याब नाम दिया. अगर आपने एरोप्लेन देखा है, वो कहाँ रहती है, एयर में उड़ती है. ठीक है, तो एरो कहाँ से ड्राइव हुआ है, बेसिकली इसको हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, एयर से. ठीक है, और कैब जो हमारी होती है, टैक्सीज वगैरह, तो जो व्हीकल एयर में अगर उड़ेंगी तो उनको हम क्या बोलेंगे, एरो कैब बोलेंगे, या फिर हॉवर टैक्सीज बोलेंगे. एंड पीपल यूज दिस टू रीच क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है, पीपल ये क्यों यूज करेंगे, ताकि वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस जल्दी पहुंच जाए. जैसे आपने देखा होगा, जो हमारी लैंड पे जो व्हीकल्स चलती हैं उसको पहुंचने में टाइम लगता है, बट जो हमारी एरोप्लेन है वो जल्दी पहुंचा देती है किसी भी डेस्टिनेशन पे. क्यों, क्योंकि वहाँ की रूट्स जो होती हैं वो इतनी बिजी नहीं होती हैं. Now, अब वो क्या, she walked into house and saw that the walls are made up of plants. वहाँ पे जब वो अपने हाउस में गई तो उसने क्या देखा, जो उसके वॉल्स है वो किससे बने हैं, प्लांट से बने हैं. द प्लेस वॉज कूल एंड फ्रेश. ऑब्वियसली अगर प्लांट से चीज़ें बनी हुई है तो कैसी होंगी, कूल होंगी, फ्रेश होंगी और नेचुरल होंगी. She saw her mother collecting all kitchen and garden wastes and putting them into small tub. वो वहाँ पे क्या देखती है, उसकी जो मदर है वो कलेक्ट कर रही है जो भी गार्डन वेस्टेज है, और उसको वो कहाँ रख रही है, एक स्मॉल टब में रख रही है. ये सारी चीज़ें वो कहाँ देख रही थी, वो टेलीस्कोप से देख रही थी, वो फ्यूचर में देख रही थी कि क्या हो रहा है. In just a few minutes, small liquid poured out of tub and collected in a cylinder. फिर कुछ मिनट बाद क्या होता है, कुछ लिक्विड उससे निकलता है और कहाँ कलेक्ट होता है, टब में कलेक्ट होता है, which is cylindrical in shape. Grandfather told her that this was the biofuel. जो वो लिक्विड कलेक्ट हो रहा था वो टब में, वो क्या था, वो बायोफ्यूल था. ठीक, अब यहाँ पे which was produced by the decomposition of waste. जो उसकी मदर किचन में जो वेस्ट कलेक्ट कर रही थी उससे वो लिक्विड जो है वो निकला था, जिसको हम क्या बोलेंगे, बायोफ्यूल. Her father filled his car with
लेफ्ट फॉर शॉपिंग। वहाँ पे उसके फादर ने क्या किया, अपनी कार को बायोफ्यूल से फिल किया। ठीक है, यहाँ पे पेट्रोल बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है जिसकी वजह से पॉल्यूशन कॉज हो रहा है। यहाँ पे बायोफ्यूल यूज होगा तो क्या होगा, जो भी नेचुरल थिंग है जैसे प्लांट वगैरह है उससे जो कलेक्शन होगा लिक्विड, तो वो क्या होगा, बायो मीन्स हमारे नेचर से मिल रहा है तो हम बायो वर्ड यूज करेंगे। और फ्यूल क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें एज अपनी कार में यूज करना है। अब आराध्या आस्क्ड हर फादर इफ ही कुड विजिट हर फ्रेंड रीता। अब उसने क्या अपने ग्रैंडफादर से रिक्वेस्ट किया कि हमने अपना तो फ्यूचर देख लिया, क्या अब हम फ्यूचर में ये भी देख सकते हैं कि मेरी फ्रेंड जो रीता है उसका घर कैसा है। देन दे बोथ टुक ऑफ इन एन एरो कैब एंड सून रीच देयर डेस्टिनेशन। फिर वो लोगों ने एरो कैब किया, किसने, आराध्या और उसके ग्रैंडफादर ने, और वो उस एरो कैब से कहाँ गए, अपनी फ्रेंड रीता के घर गए जो आराध्या की फ्रेंड है। Now Rita now lived in the underwater department with beautiful garden and park। वहाँ उसने क्या देखा, रीता जो है वो कहाँ रह रही है, अंडर वाटर डिपार्टमेंट। ठीक है, अंडर वाटर मतलब वाटर के अंदर उसका घर था, वहाँ पे एक अपार्टमेंट बना हुआ था वाटर के अंदर। ये सारी चीजें वो फ्यूचर में देख रही थी। जहाँ पे और क्या था, उसके रीता के घर में ब्यूटीफुल गार्डन था और पार्क था। Then her grandfather told her to come down from the time machine। जिस टाइम मशीन में वो ये सारी चीजें ऑब्जर्व कर रही थी आराध्या, अब उसके ग्रैंडफादर ने कहा तुमने ऑब्जर्व कर लिया है, नाउ कम डाउन। आराध्या थॉट दैट शी वाज हैविंग अ ड्रीम। लेकिन आराध्या क्या सोच रही थी, ये सारी चीजें वो ऑब्जर्व नहीं कर रही है, वो सपना देख रही है जिसमें ये सारी चीजें उसको देखने को मिल रही है। ग्रैंडफादर टोल्ड हर दैट इट सीम्ड लाइक अ ड्रीम बिकॉज द वर्ल्ड आराध्या इज लिविंग टुडे इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द फ्यूचर। ग्रैंडफादर ने उसको बताया कि जो चीजें तुम देख रही हो वो फ्यूचर की चीजें हैं, और जो अभी जो चीजें चल रही हैं लाइफ में प्रेजेंट एरा में वो टोटली डिफरेंट है, जो हमारे फ्यूचर में हो सकती हैं। क्योंकि ये फ्यूचर का जो है किसी ने देखा नहीं, वो टोटली किस पे बेस्ड होता है, इमेजिनेशन पे। नाउ बट सम डे इन फ्यूचर दिस हाउ सिटीज माइट लुक। लेकिन हम एक इमेजिन कर सकते हैं कि हमारी जो सिटीज हैं वो फ्यूचर में ऐसे ही दिखेंगी। And people would have many wonderful new gadgets which will make life comfortable। ठीक है, जैसे हमें प्रीवियस हमारे जो टाइम थे उसमें क्या फोन वगैरह थे नहीं, अगर हमें किसी से कम्युनिकेट करना रहता था तो हम क्या यूज करते थे, लेटर लिखते थे। बट उसके बाद क्या आया, फोन आया, किसी ने इमेजिन किया होगा, देन वो फोन आया। अब हम क्या इमेजिन कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी गैजेट आएंगे जिसकी वजह से हमारी लाइफ जो होगी वो और कंफर्टेबल, ब्यूटीफुल और इजी हो जाएगी। ठीक है, Now we will switch to our next topic, that is future home। अब जो हमारे प्रेजेंट टाइम के होम है सिटीज में वो कैसे होते हैं, बिल्डिंग्स होते हैं, अपार्टमेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो है फ्यूचर होम्स के बारे में पढ़ेंगे। As it is written here, during prehistoric period people did not have houses, they lived in cave। जो अर्ली मैन होते थे वो कहाँ रहते थे, केव्स में रहते थे। क्यों, क्योंकि उनके पास जो है घर नहीं होते थे। Then in past people used local material made hard to live in। अब अर्ली मैन कहाँ रहते थे, केव में। उसके बाद क्या हुआ, चीजें डेवलप हुई, फिर क्या हुआ, पीपल जो होते थे वो हट बनाना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, हट उन्होंने बनाए, देन चीजें और ठीक हुई। फिर क्या हुआ, जो किंग्स वगैरह थे वो क्या करते थे, अपने कैसल बिल्ड करते थे, उनके पैलेस होते थे। फिर अब क्या है, अब हम लोग कहाँ रहते हैं, क्या हम लोग केव में रहते हैं, नहीं पैलेस में रहते हैं, नहीं। अब हम लोग कहाँ रहते हैं, सिटीज में रहते हैं, अपार्टमेंट में रहते हैं, बिल्डिंग्स में रहते हैं, बंगलोज में रहते हैं। ये सारी चीजें क्या हुई, टाइम टू टाइम चेंज हुई अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक, नाउ होम इन द फ्यूचर में भी डिफरेंट फ्रॉम दैट वी लिव टुडे। अब जो हमारा घर है जरूरी नहीं वैसा भी फ्यूचर में हो, फ्यूचर में बहुत सारे चेंजेस आएंगी क्योंकि टेक्नोलॉजी है तो बहुत सारी न्यू चीजें भी आएंगी। मेनी टेक्नोलॉजी कंपनी आर वर्किंग हार्ड टू डेवलप मेनी गैजेट। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो बहुत हार्ड वर्क कर रही हैं, ऐसे गैजेट डेवलप कर रही हैं जिसकी वजह से हमारी लाइफ और भी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई टू मॉडर्न इन्वेंशन। इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई एक ऐसी दो इन्वेंशन है जिसकी वजह से हमारी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा इजी हो गई है। जो भी हम गैजेट यूज़ करते हैं लाइक फोन्स, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंस यूज़ करते हैं, वो किस पे रन करती है, इलेक्ट्रिसिटी पे रन करती है। अगर इलेक्ट्रिसिटी ना होगी तो हमारी लाइफ कैसे होती, बहुत ज़्यादा बोरिंग होती और हार्ड होती। वाटर सप्लाई पहले क्या था, अगर आपको वाटर चाहिए तो आप वेल्स पे जाते थे, फिर लेकर आते थे, और वो वेल्स क्या होते थे, बहुत ज़्यादा दूर होते थे हमारे घर से, बहुत किलोमीटर हमें ट्रैवल करना पड़ता था, वॉकिंग डिस्टेंस करनी पड़ती थी। बट अब क्या हो गया, सबके घर में वाटर सप्लाई, आपने टैप ओपन किया और आपको वाटर मिल गया।
Now, in the future, our home would be incorporated with such technology that the temperature of home could be controlled. ठीक है, अब क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, ऑटोमेटिक ही टेम्परेचर जो है कंट्रोल हो जाएगा रूम का। तो अगर आप उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी हमारी सेव होगी। अगर आप रूम में नहीं हो, आप भूल गए स्विच ऑफ करना लाइट का, फैन का, तो क्या होगा, अगर रूम कंट्रोलर लगा होगा आपके रूम में, तो जैसे ही आप रूम के बाहर जाओगे, वो क्या होगा, लाइट और फैन जो भी अपने आप स्विच ऑफ हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी सेव होगी। तो ऐसे गैजेट अभी आए नहीं है, बट क्या हो रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज वर्क कर रही है कि ऐसे गैजेट आए। Now, by sitting in our home or even school, we would be able to monitor whether all electric gadgets that are switched off. हम अगर किसी और प्लेस पे हैं, स्कूल में या कहीं और है, वहाँ से भी हम मॉनिटर कर सकते हैं कि हमारे घर पे जो भी अप्लायंसेस है वो सारे ऑफ है या नहीं। अगर बाय मिस्टेक हम भूल गए हैं तो उसको हम ऑटोमेटिक कंट्रोलर डिवाइस से उसको हम ऑफ कर सकें। या फिर और क्या हो सकता है, कुछ ऐसे भी हमारे डिवाइसेस आ सकते हैं जैसे रिमोट। अगर हमें पास जाकर उसको स्विच को ऑफ नहीं करना पड़े, ऑन नहीं करना पड़े, तो उसके लिए क्या आ सकता है, रिमोट्स वगैरह भी आ सकते हैं। Now scientists are already working on developing smart machine. For example, जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो वर्क कर रहे हैं, किस पे वर्क कर रहे हैं, एक स्मार्ट मशीन पे। जैसे स्मार्ट मशीन में क्या ले सकते हैं, वॉशिंग मशीन। वो क्या करती है, हमारे वर्क को ईजियर बनाती है, हमारे क्लोथ्स को वॉश करती है। लेकिन अब क्या है, इसमें और क्या इन्वेंशन हो सकता है कि एक बकेट में, जितना एक बकेट में वाटर होता है, उसमें ही बहुत सारे कपड़े धुल जाए। कैसे, उस वाटर को रिसाइकिल करके। उससे क्या होगा, हमारा जो वाटर है वो सेव होगा। ठीक है। Now we would have many facilities to make our life easier and more comfortable. For example, we have to able to turn on off light and fan by just voice controller. Already we have discussed कि अगर हमें बहुत दूर से ऑफ करना है, ऑन करना है लाइट को, तो वॉइस कंट्रोलर अगर हमारे पास डिवाइस होगी तो उससे भी हम अपनी चीज़ों को ऑन ऑफ कर सकते हैं, जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं। अब जैसे अगर आपका बाथरूम है, ठीक है, वो बेड है, आप उस पर जाओगे तो आप क्या करोगे, स्लिप कर जाओगे। बट अगर आपके पास ऐसा कोई कंट्रोल डिवाइस होगा जो आपको अलर्ट कर दे कि आपका जो बाथरूम का फ्लोर है वो कैसा है, बेड है, तो आप क्या हो जाओगे, अवेयर हो जाओगे, है ना। तो वैसे डिवाइसेस भी आने को अभी बन रही है, लेकिन आई नहीं है। एक ये फ्यूचर प्रेडिक्शन है कि ऐसी चीजें भी आ सकती हैं। Now there could be personal robot available to all sort of household chores. ठीक है, यहाँ पे अब हमारे जो घर के छोटे मोटे काम होते हैं, डेली लाइफ के काम होते हैं, वो भी हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, थ्रू दी रोबोट्स। रोबोट्स क्या करेंगे, हमारे वर्क को इजी एंड कंफर्टेबल बनाएंगे, राइट। Imagine a short home where the fridge displays the menu for what is inside and robot cut vegetable and cook for the dinner. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इमेजिन करो आप लोग कि एक क्या है, हमारा एक स्मार्ट होम है। अब स्मार्ट सिटी आपने देखी है, ठीक है। स्मार्ट सिटी में क्या होता है, पॉल्यूटेड फ्री रहेगी, हर तरफ लाइटिंग रहेगी, ठीक है। वैसे स्मार्ट होम क्या होगा, स्मार्ट होम में जैसे आप फ्रिज आप किस लिए यूज करते हो, किसी भी प्रोडक्ट को कूल रखने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए। लेकिन आप इमेजिन करो आपके स्मार्ट होम में ऐसे फ्रिज हो जिसके डोर पे ही मेन्यू लगा हो, जिसमें आपको सारी चीजें पता चल जाए, डिस्प्ले स्क्रीन हो कि हमारे जो फ्रिज के डोर की में अगर वो लगी रहेगी तो हमारे फ्रिज में क्या क्या है, वो आपको उससे ही पता चल जाएगा, आपको फ्रिज ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और क्या इमेजिन कर सकते हैं कि जो रोबोट वगैरह है वो हमारे लिए वेजिटेबल्स, फ्रूट, ये सारी चीजें कट करके हमें दे रहे हैं। तो ये चीजें और हमारे लिए एक मील बना के दे रहे हैं, तो ये हमारे लिए क्या होगा, एक स्मार्ट वर्क हो जाएगा, राइट। Now there may be sensor in each room. The moment one enter into room, the light and temperature system will adjust, ठीक है, itself. यहाँ पे क्या होगा, अगर हमारे रूम में सेंसर्स होंगे तो क्या होगा, जैसे ही आप एंटर करोगे तो हमें अगर ऑन करना पड़ता है ना लाइट और फैन, अगर हमें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर सेंसर लगे होंगे तो आप जैसे ही जाओगे वो ऑन हो जाएगा। और जैसे ही आप रूम के बाहर जाओगे तो थ्रू द सेंसर क्या होगा, वो लाइट और फैन जो भी है वो ऑफ हो जाएगी। Now this will help in saving lot of electrical energy. Already we had discussed, इससे क्या होगी, हमारी इलेक्ट्रिसिटी बचेगी। और यहाँ पे क्या होगा, this will help lot of saving electrical energy, which by then will be generated from natural renewable resource like biofuels, solar energy and windmills.
और ये जो हमारी नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्स है जैसे बायोफ्यूल, सोलर एनर्जी, विंडमिल, इसके थ्रू ये हमारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो भी ईजिली मिल सकती है। तो ये सारी जो टेक्नोलॉजीज़ के बारे में हमने पढ़ा कि फ्यूचर में हमारी टेक्नोलॉजीज ऐसी हो जाएंगी या बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएंगी, तो उससे हमें क्या बेनिफिट है? उससे हमें ये बेनिफिट होगा कि हमारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगी और कंफर्टेबल हो जाएंगी, हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।